वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए यह बताने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं कि आप अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हो या आप कर रहे हो तो आप किस स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम पर फोकस करोगे और अपनी एनर्जी किस स्टेट की तैयारी के लिए लगाओगे। सामान्यतः जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए यह आवश्यक है कि वह सारे स्टेट का एग्ज़ाम दे, क्योंकि जुडिशरी की जो वैकेंसी होती है वह कंटिन्यू नहीं होती है। हर स्टेट में कभी न कभी डिले हो जाती है, 1-2 साल बाद आती है। तो आप अपने एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए, अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपेयर्ड करने के लिए आप हर जुडिशरी का एग्ज़ाम हर स्टेट का दें, लेकिन आप एक स्टेट की फोकस करोगे और वह स्टेट सामान्यतः वह जुडिशरी एस्पिरेंट अपने स्टेट को ही टारगेट करते हैं। अगर वो यूपी के हैं तो यूपी को टारगेट करते हैं, या बिहार के हैं तो बिहार का स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि आप किस स्टेट के जुडिशरी के सिलेबस में कंफर्टेबल हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आपने जो है दिल्ली जुडिशरी चॉइस कर लिया तो फिर आप थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वीक पॉइंट है इंग्लिश। आपके पेपर इंग्लिश में आएंगे, आपको जजमेंट लिखने होंगे। तो आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के जुडिशरी को ही टारगेट करना आपके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि आपका आखिरी जो लक्ष्य है वह सिलेक्शन पाना होता है। और जुडिशरी का जो पद है वह हर स्टेट के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही गरिमापूर्ण है, आप जानते हो। तो आपको सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप कहीं सेलेक्ट हों। अब इसके लिए आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको उन्हीं राज्यों के एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए जहां हिंदी और इंग्लिश के बीच जो बाइफरकेशन है वह आसानी से हो सके, या उस पर आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े लैंग्वेज को लेकर। और बिहार में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो लैंग्वेज वहाँ केवल क्वालिफाइंग होता है। हिंदी और इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग नंबर जुड़ते हैं। उसमें 100 नंबर के पेपर होंगे और उसमें अगर आप 33 नंबर पा जाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो, और उसका मेंस के नंबर से नहीं जुड़ता, केवल क्वालिफाइंग नंबर है। तो आप अगर हिंदी विद्यार्थी हो, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, तो आप बिहार स्टेट के जुडिशरी को चॉइस कर सकते हो। और आप देखोगे कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का ज़्यादा सिलेक्शन बिहार, झारखंड में होता है, उत्तराखंड में होता है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप हिंदी में दोगे कि इंग्लिश में दोगे। तो जो आपका अगर कमज़ोर पॉइंट है, अगर आपको अच्छे से जजमेंट नहीं आता, अच्छे से प्लीडिंग लिखने को नहीं आता, तो फिर आप एमपी को चॉइस नहीं कर सकते हो, छत्तीसगढ़ का नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप, हो सकता है कि आपने कभी जजमेंट आंसर राइटिंग ना किया हो या प्लीडिंग ड्राफ्टिंग ना किया हो। आप अगर मेंस लिखने जा रहे हो तो आप, लॉ का जो विद्यार्थी है इतना लेबोरियस होता है कि वह उस टारगेट को अचीव कर लेगा। लेकिन अगर बाई चांस आपको कहीं असुविधा महसूस हो रही है जिसके वजह से आप वह स्टेट को टारगेट करते हुए भी आप वह नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप यह देखें कि कौन सा स्टेट की जुडिशरी का सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग का मतलब आप उस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं। यूपी में लैंग्वेज का पेपर पहले 200 नंबर का होता था, तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वह कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। 200 नंबर में इंग्लिश
लैंग्वेज के इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वह 200 नंबर में 150 नंबर तक पाते थे, 160 तक भी पाते हैं। और अगर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो वह अगर बहुत अच्छा लिखेगा तो 100 नंबर या 110 नंबर पाएगा मैक्सिमम। तो जो ये नंबर का अंतर है वह हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम से, लॉ के पेपर में तो कोई अंतर नहीं होता है, लैंग्वेज के आधार पर यह अंतर दिखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यूपी में 100 नंबर का हिंदी हो गया है, 100 नंबर की इंग्लिश हो गई है। तो अब आप हिंदी माध्यम के होते हुए भी यूपी स्टेट को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप यूपी के ही विद्यार्थी हैं, यूपी ही आपका निवास स्थान है, तब तो आप यूपी को ही टारगेट करिए। और इसके साथ ही साथ बिहार को भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि बिहार का जो हिंदी माध्यम का सिलेक्शन है, रेशियो है, वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थी बड़े पैमाने पर सिलेक्शन पाते हैं, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का कोई बाधा नहीं है उनके लिए। तो आप जो भी स्टेट चॉइस करें, एक स्टेट को टारगेट करें और उस स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सारे स्टेट का सिलेबस अलग अलग है। तो आप उस सिलेबस पर टारगेट करें जिस पेपर को आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने कुछ पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जैसे मान लो कि एकेडमिक के दौरान अगर आपने आंसर राइटिंग में जजमेंट का फॉर्मेट नहीं देखा है और प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का नहीं देखा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी असुविधा होगी। इसलिए आप अगर कोई भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम देने से पहले आप यह देख लें कि आप उस स्टेट के लिए कितने अपने आप को मजबूत पाते हैं, कितने आप उस जुडिशरी के एग्जाम के लिए आप अपने को तैयार पाते हैं। इसके लिए आप उस स्टेट के सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास जो नोट्स हैं, जो आपकी समझ है, उस समझ के अकॉर्डिंग आप स्टेट की चॉइस करें, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज प्रेजेंट हुआ था उन विद्यार्थियों के लिए जो जुडिशरी की तैयारी अभी प्रारंभ करना चाह रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि वह किस स्टेट की तैयारी करें, किस स्टेट को फोकस करें। तो सामान्यतः जो बात होती है बच्चों से, जुडिशियल एस्पिरेंट से, तो वो यही कहते हैं कि मुझे अपने स्टेट की तैयारी करनी है, अपने स्टेट का फोकस करना है। अगर उनका लैंग्वेज हिंदी है और अगर वह दिल्ली जुडिशरी के लिए फोकस कर रहे हैं, तो वह थोड़ा सा, मैं यह कहूंगा कि वह थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। पहले उनको उन स्टेट में जो लैंग्वेज का कोई बाधा नहीं है, आप उस स्टेट को चॉइस करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।